हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। भोजपुर विधानसभा से पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत ने ठोकी ताल। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत एक बार फिर भोजपुर विधानसभा से ताल ठोक रही हैं। आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भोजपुर विधानसभा से मुझे टिकट मिलती है तो बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। श्रीमती राजपूत ने यह दावा किया है कि बहुत अच्छे मतों से भोजपुर विधानसभा सीट विजयी होगी। उन्होंने कहा, भोजपुर के लोग मेरी धड़कन में बसे हुए हैं और यह 2027 का चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा। श्रीमती राजपूत ने कहा कि भोजपुर की जनता का जो आशीर्वाद और सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है वह निश्चित मेरे हौसले को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो क्षेत्र की जनता की समस्याओं को हल करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सपा सरकार में जो जनता को मिला है वो लोग आज भी याद कर रहे हैं। उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देखिए पूरी रिपोर्ट। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? भोजपुर से चुनाव की तैयारी चल रही है और ये तैयारी आज से नहीं, करीब 1.5 वर्ष पूर्व से चल रही है। पार्टी समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम दिए गए, चाहे वो पीडीए का कार्यक्रम हो, चाहे वो जनता के बीच की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने की बात रही हो, हर कार्यक्रम में मेरे द्वारा हिस्सा लिया जाता रहा है। भोजपुर विधानसभा मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत से जुड़ा हुआ एक अध्याय है। भोजपुर के लोग मेरी धड़कन में बसे हुए हैं और ये 2027 का चुनाव मेरे लिए मेरा आखिरी चुनाव है। भोजपुर की जनता का जो मुझे आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से मेरे हौसले को बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से मैंने टिकट के लिए आवेदन किया है। मुझे टिकट दी जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से भी कई बार मैं निवेदन कर चुकी हूँ। अगर मुझे वो भोजपुर से टिकट देते हैं तो बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत अच्छे मतों से ये सीट निकाल कर सपा की झोली में डाली जाएगी और इसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ, आशावान हूँ और अपने क्षेत्र की जनता के दम पर ये दावा करती हूँ कि भोजपुर की सीट समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। अगर जीत हासिल करती हैं तो क्या वादे इरादे रहेंगे? इतनी लंबी बात अभी से कहना मुश्किल होगा। जब क्षेत्र की जनता के बीच में हम काम करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो क्षेत्र की जनता की समस्याएं पहली प्राथमिकता होगी उनके हल करने की। समस्याएं वक्त के अनुसार बदलती रहती हैं, कब कौन सी समस्या आ जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा भोजपुर की जनता त्रस्त है, परेशान है। उन सब चीज़ों को कहना अभी से ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनसे भोजपुर की जनता परेशान है, लुट रही है, पिट रही है, उनको निजात मिलेगी और निश्चित रूप से उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारा कोई जनप्रतिनिधि है जो हमारी बात को, सही बात को सुन रहा है, बिना जाति पात के, बिना धर्म की बात किए हुए सर्व समाज के लिए, सर्वमान्य लोगों के लिए मैं काम करने का प्रयास करूँगी। सपा सरकार में जो मिला लोग आज याद कर रहे हैं। सपा सरकार में कोई ऐसा वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए काम न किए गए हैं। माननीय मुलायम सिंह जी यादव
मुख्यमंत्री रहे। किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए, टेल तक, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली, खाद पानी की बात हो, नेताजी के समय में, चूँकि नेताजी खुद एक किसान थे, खेती किसानी खुद अपने हाथ से करने का उन्हें अनुभव था। वो जानते थे कि खेत में किसान जब भरी दोपहरी में जाता है तो उसके पैर में बबूल का कांटा चुभने पर दर्द का क्या एहसास होता है उन्हें मालूम था। और उसी समय से महिलाओं के लिए जब अखिलेश जी की सरकार आई तब तो और 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने काम हुए। कन्या विद्या धन से लेकर लड़कियों की शादी तक के लिए पैसा देना, लैपटॉप देना, साइकिलें वितरित करना, बेरोजगारी का भत्ता देना, बहुत से ऐसे काम थे जो जन सामान्य के लिए किए गए, किसानों के लिए किए गए, महिलाओं के लिए किए गए और पूरे प्रदेश के विकास के लिए जो सड़कों का जाल बिछा, पुलों का जाल बिछा, गुणवत्ता के हिसाब से आज भी लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का नाम लेते हैं। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जिस पर उन्होंने फाइटर प्लेन भी उतार कर दिखाए। नौकरियों में नौजवानों को स्थान मिला, नौकरियां मिली। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।